अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे इंशाअल्लाह। भेड़ियों की तरह आवाज निकालते थे तो लोग रुक जाते थे, उसके बाद में सीटी मारते थे तो लोग चल पड़ते थे। इस तरीके से 50 लोग वहां पर पहुंचे और पहाड़ के गार के अंदर होम हो गए। तो इसी तरीके से काम चलता रहा। एक सरदार ने कहा लड़कियों ने काम कर दिया है। हाँ, हम उनके साजों के नगमे सुनते आए हैं। मैंने 10-12 आदमी वहां भेजा हुआ है। से एक ने आकर इत्तला दी थी कि महफिल गर्म हो गई है और रास्ता साफ है। गश्ती संतरी भी नाच गाने में चले गए। नील से भी अच्छी इत्तला मिली है। इस्तेकबाल करने वालों में से एक ने कहा, उन लोगों ने लड़कियों से स्याह काम लिया है। 2 सिपाहियों को जो कल रात इस तरह पहरे पर होंगे फांस लिया गया है। मैंने इत्तला भेज दी है, कल रात कम से कम 3 बड़ी कश्तियां आ जाएंगी। वो आगे चल पड़े। चट्टानें ऊंची होती गई, आगे पहाड़ियां आ गई। सरदार रुक गया और उसने सारी पार्टी को भी रोक दिया। उसने इस्तेकबाल करने वालों से सरगोशी में कहा, यह ना भूलना कि ये सब हबशी हैं। इनका मजहब अजीब और गरीब है और इनकी आदतें और रसूमात तुम्हें हैरान कर देंगी। एहतियात ये करने की जरूरत है कि मजाका खेज बात भी करे तो एहतराम की निगाह से देखना। हम इन्हीं मजहब के नाम पर लाए हैं। इन्हें यह झांसा दिया है कि हम उन्हें उस जगह ले जा रहे हैं जहां खुदा रहता है। वो खुदा जो रेत को प्यासा रखता, सूरज को आग देता और आसमान से बिजली और पानी बरसाता है। एक मुश्किल पेश आएगी। ये लोग जंग से पहले इंसानी कुर्बानी देने का कायल है। ये उनका सरदार बताएगा कि कुर्बानी मर्द की देनी है या औरत की, या एक मर्द और एक औरत की। अगर हमने उनकी ये रस्म पूरी कर दी तो फिर उन्हें लड़ाई में देखना, काहिरा की ईंट से ईंट बजा देंगे। सलाउद्दीन अय्यूबी की ये जो फौज उनके सामने एक दिन से ज्यादा न ठहर सकेगी। सरदार ने सबसे कहा, सजदे में गिर पड़ो, तुम खुदा के घर में आ गए हो। सब सजदे में गिर पड़े। सरदार के कहने पर उठे और सरदार के पीछे चल पड़े। ये सूडानी हबशी थे जिन्हें मिस्र में दाखिल किया जा रहा था। उन्हें छुपाने के लिए उस पहाड़ के खित्ते का इंतखाब किया गया था। फिरौनों के वक्तों की गारें, जो दरअसल जमीन दोज इमारतें थी, बहुत बड़ी फौज के घोड़ों और ऊंटों को अपने अंदर जज्ब कर लेती थी। सूडान में हबसी खूंखार उनके मजहब तौहम परस्ती के जरिए इकट्ठा करके फौजों के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। लड़ने के तो माहिर थे। उनके कबीलों की जंगें होती रहती थी। तीरंदाजी और निशाने पर बर्छी फेंकने के वो माहिर थे। सूडान के हुक्मरानों ने सलेबियों से मुआहदा करके बहुत से सलेबी फौजी अफसरों को बुला लिया था। उन हबशियों को नज़म और बाकायदा कमांडर के तहत लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे। इससे पहले सूडानी फौज 2 बार शिकस्त खा चुकी थी। तीसरी जंग उस वक्त हुई थी जब सलाउद्दीन अय्यूबी के भाई तकीउद्दीन ने सूडान पर हमला किया था। सूडानियों ने यह हमला नाकाम करके तकीउद्दीन की फौज को बुरी तरह बिखेर दिया था। तकीउद्दीन सुल्तान अय्यूबी की मदद से अपनी बची खुची फौज वापस ले आए थे। इसमें सूडानियों की नाकामी यह थी कि उन्होंने तकीउद्दीन का पीछा न किया और मिस्र पर हमला न किया। अगर सूडानी ताकुब और हमला करते तो तकीउद्दीन की फौज इतनी थकी हारी थी कि मिस्र को सूडानियों से बचा न सकती। इन नाकामियों को देखते हुए सलेबियों ने सुल्तान अय्यूबी का तरीका जंग आजमाने की स्कीम बनाई। उन्होंने देख लिया था कि सुल्तान अय्यूबी कम से कम फौज लेके ज्यादा से ज्यादा फौज पर शबखून किस्म का हमला करते, गोरिल्ला किस्म की, और जमकर लड़ने की बजाय अपने दस्तों को घुमा फिरा कर लड़ाते और बड़ी से बड़ी घटी हुई फौज को बिखेर देते हैं। उन्हें यह भी मालूम था कि इस किस्म के हमले के लिए बड़ी ही सख्त ट्रेनिंग और खास किस्म के सिपाहियों की जरूरत होती है। आम किस्म की फौज सिर्फ हुजूम की सूरत में लड़ सकती है। चुनांचे उन्होंने हबसी कबाइल में जंगी जुनून पैदा करके थोड़ी सी फौज तैयार कर ली थी और उन्हें शबखून की ट्रेनिंग दी थी। वो काहिरा वालों को बेखबरी में दबोच लेना चाहते थे। अब सुल्तान अय्यूबी मिस्र में नहीं थे। उन्हें यकीन था कि सुल्तान अय्यूबी की गैर हाजिरी में वो मैदान मार लेंगे। उन्हें इस हमले की कमान के लिए एक जर्नैल की जरूरत थी जो मिस्र की फौज का हो, ताकि वक्त कम से कम सर्फ हो और हमला स्याह ठिकानों पर हो। उनकी ये जरूरत सुल्तान अय्यूबी के सालार अलकंद ने पूरी कर दी थी। सूडान के हबशियों की फौज को छुपाने के इंतजामात अलकंद ने किए थे। उसने मिस्री फौज के 4-5 जूनियर कमांडर भी अपने साथ मिला लिए थे। जासूसों के जरिए उसका राब्ता सूडान के साथ था।
अब ये फौज मिस्र में दाखिल हो रही थी। रात गए तक चौकी पर नाच गाना होता रहा। दूसरी चौकी कमांडर वहां से अपनी चौकी के लिए रवाना होने लगे तो उसने उस चौकी के कमांडर से कहा कि वो इन लोगों से कहे कि कल रात उसकी चौकी पर आए। साजिंदे मान गए। उन्हें और जाना ही कहाँ था, वो तो सूडानियों बल्कि अलकंद के भेजे हुए लोग थे। ये तो उन्होंने झूठ बोला था कि वो किसी के बुलावे पर उसके गांव जा रहे हैं। उनके जिम्मे यही काम था कि इन दो चौकीदारों पर अपने पानी पीने के बहाने रुके और ऐसी बातें करे कि चौकियों के कमांडर उनके जाल में आ जाए। नाचने वाली लड़कियां दिलकश थी। कमांडर उनके जाल में आ गया। उसने दरिया वाली चौकी के कमांडर को भी बुला लिया और 50 हबशी सरहद पार करके पहाड़ियों के पेट में गायब हो गए। अगली रात दोनों रकासाएं दरिया वाली चौकी पर जा पहुंची और वहां भी वही रौनक पैदा की गई जो उस चौकी पर की गई थी। रात के दूसरे पहर दरिया के साथ साथ गश्त करने वाले दो सिपाही वापिस आ गए। उनकी जगह दूसरे दो सिपाही रवाना होने लगे। उन्हें साथियों ने कहा कि वो ये रौनक छोड़ कर न जाए। कमांडर उस वक्त लड़कियों और उनके रक्स में मस्त हैं, लेकिन वो दोनों ये कहकर चल पड़े कि वो अपने फर्ज में कोताही नहीं करना चाहते। ये वही दो सिपाही थे जिन्हें दो लड़कियों ने मोहब्बत का इजहार करके कहा था कि वो अपने बूढ़े खामिंद से निजात हासिल करके उनके साथ जाना चाहती हैं। उन्हें फर्ज का इतना ख्याल नहीं था जितना उन लड़कियों के पास पहुंचने का इश्तियाक था। लड़कियों ने उन्हें कहा था कि वो उन्हें मिलेंगी। इससे पहले वो आहिस्ता आहिस्ता चलते रुकते और चलते थे, मगर उस रात चौकी से जरा दूर होते ही उन्होंने घोड़े दौड़ा दिए। एक जगह घोड़े रोक कर उतरे और आहिस्ता आहिस्ता चलते अलग अलग हो गए। दोनों लड़कियां मुख्तलिफ जगहों पर उनका इंतजार कर रही थी। वो दोनों को दरिया से दूर चट्टानों में ले गई। दोनों ने उन पर अपने हुस्न, जवानी और मोहब्बत का तिलिस्म तारी कर दिया और खाविंदों के कत्ल की स्कीमें बनती रही। दोनों ने कहा कि वो अपने खाविंदों को शराब में ख्वाब और सफूफ पिलाकर सुला आई हैं। दोनों सिपाही एक चट्टान के उस तरफ दूसरा कहीं और सिर्फ फर्ज को नहीं, गर्दोपेश को और दुनिया को भी भुला बैठे थे। उस जगह से थोड़ी दूर आगे जहां उन सिपाहियों ने ताजिरों के काफिलों को बैठे देखा था, दरिया के किनारे 4 साए इधर उधर हरकत कर रहे थे। दरिया की हल्की हल्की लहरें जलतरंग बजा रही थी। आदमी पानी की सतह पर तारीकी में दूर देखने की कोशिश कर रहे थे। वो बेचैन हुए जा रहे थे। एक ने कहा उन्हें इस वक्त तक आ जाना चाहिए था। दूसरे ने कहा उन्हें इत्तिला तो दे दी गई थी। एक ने आंखें सिकोड़ कर कहा वो बादबान मालूम होते हैं। उसने एक दिया जलाकर आहिस्ता आहिस्ता दाएं बाएं हिलाना शुरू कर दिया। दरिया में दूर 2 दिए जलते नजर आए और बुझ गए। थोड़ी देर बाद एक बादबानी कश्ती किनारे के साथ आ लगी। किनारे पर खड़े एक आदमी ने कहा किसी की ऊंची आवाज न निकले। मुकम्मल खामोशी से स्याह काले हबशी कश्ती से किनारे पर कूदने लगे। उसके पहलू में एक और कश्ती आ रुकी। उसमें से भी हबशी उतरे। ये बहुत बड़ी कश्तियां थी। उनमें से कमोबेश 200 हबशी उतरे। फिर उनमें से सामान उतरने लगा। ये सब जंगी सामान था। जो कश्तियां खाली हुई, मल्लाहों से कहा गया कि बहुत तेजी से कश्तियां वापस ले जाएं। मल्लाहों ने बादबानों के रस्से नीचे रुख बदले और कश्तियां साहिल से हटकर अंधेरे में गायब हो गई और हबशियों की ये खेप भी चट्टानों में से होती हुई पहाड़ियों में गई और गायब हो गई। ये दोनों सिपाही वापस आए तो चौकी पर नाच गाने की महफिल खत्म हो गई। सिपाही अपने अपने खेमों को जा रहे थे। नाचने गाने वालों के लिए कमांडर ने अलग खेमा खड़ा कर दिया था। उसे एक लड़की कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी। वो चेहरे मोहरे से मासूम सी लगती थी। कमांडर ने यह सोचकर कि ये पेशावर लोग हैं, साजिंदों से कहा कि इस लड़की को वो उसके खेमे में भेज दे। ये लोग दरअसल जासूस और तखरीबकार थे। उनका हुस्न, उनका मिशन ही यही था कि उन 2 चौकियों को अपने जाल में उलझाए रखे और उनके कमांडरों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करे ताकि सूडान से हबशी फौज मिस्र में दाखिल होती रहे। उस कमांडर ने लड़की को अपने साथ रखने की ख्वाहिश का इजहार किया तो उसकी ख्वाहिश फौरन पूरी कर दी गई। रकासा उसके साथ खेमे में चली गई। कमांडर अधेड़ उम्र था और लड़की नौजवान। खेमे में जाकर लड़की की शोखी खत्म हो गई। वो तो नाचने कूदने वाली और बड़ी ही प्यारी मुस्कुराहट से तमाशाइयों का दिल बहलाने वाली रकासा थी। बाहर की मशालें बुझ चुकी थी। खेमे में दिया जल रहा था। लड़की एक तरफ बैठकर कमांडर को गहरी नजरों से देखने लगी।
मैंने कभी शराब नहीं पी, कमांडर ने कहा। रकासा ने कहा, मेरे बाप ने भी कभी शराब नहीं पी थी। तुमने शराब